नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलांक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पर अहिंसा परमो धर्म की। कल तोता क्यों रोता कविता का शीर्षक, उसमें अपन ने पढ़ा था वृक्ष के दाता के रूप में पथिक को आने वाले पात्र के लिए अच्छी सघन छाया देकर के उसने अपना काम किया और छाया देने के बाद वो तो दाता बन गया, लेकिन देने के बाद मन में उसका थोड़ा सा कुछ विचार होता है कि पात्र जो आया है कम से कम थोड़ी प्रशंसा तो कर दे। मुख से कैसे कह के दे, मीठे मीठे मिश्री से मिले वचनों से प्रशंसा कर दे। ऐसे वचनों से प्रशंसा की चाह करने वाला वचनों में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। एक नीतिकारों ने है वचनम किम दरिद्रतम, ऐसा लिखा। अच्छा बोलो में दरिद्रता क्यों रखें हम? किसी चीज़ की प्रशंसा अगर अच्छे गुण हैं तो गुणी जनों को देख करके उनकी प्रशंसा के भाव स्वाभाविक होना ही चाहिए। उनकी प्रशंसा करने से हमारे अंदर के भाव भी प्रसन्न होते हैं। यानी किसी जब हम दूसरों की निंदा करते हैं या दूसरों की निंदा करने जाते हैं तो उस समय के आपके भाव विकृत हुआ करते हैं, और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमारा मन हर्षित होता है। इसलिए हमेशा प्रशंसा के भाव बनाए रखो। निंदा के भाव रखने से संक्लेश होता है। जब भी कोई भी हो, किसी की भी अगर हम बुराई करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अपना बुरा होता है। कोई दूसरे को बुरा हो या ना हो, पर स्वयं का बुरा तो हो ही जाता है। और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो किसी का भला हो या ना हो, सामने वाले का भला हो या ना हो, पर मेरा भला तो हो ही जाता है। इसलिए अपना भला चाहते हो तो निंदा करने में नहीं, प्रशंसा करने का आनंद लीजिए। जिसको अपनी प्रशंसा नहीं, दूसरों की प्रशंसा करने का आनंद होता है, अपनी प्रशंसा करने का नहीं, दूसरों की प्रशंसा करो, अच्छाई की ओर दृष्टि रखो। प्रशस्त ध्यान कहा उसको। जिस समय व्यक्ति किसी के गुण ग्रहण के भाव रहते हैं उस समय उसके परिणाम भी प्रशस्त होते हैं। उस समय उसके अंदर किसी प्रकार के वैमनस्यता का भाव नहीं होता। उसके अंदर सामने वाले की अच्छाई सामने हुआ करते हैं। ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति है कि जिसने कभी ना कभी कोई गलती ना की हो, कोई उससे ऐसा ना हुआ हो
पर क्या होता है, गलती हर किसी से होती है, पर गलती होने के बाद भी जो व्यक्ति उसकी गलती को ना देखते हुए अच्छाई को देखता हुआ, वह समझदार माना जाता, गुणी माना जाता है। अच्छाई की ओर दृष्टि रखना गुणीजनों का काम है, और किसी की अच्छाई ना देख करके बुराइयों को देखने का काम हमारे यहाँ स्पष्ट का है, अज्ञानियों का काम है, दुर्जनता का काम है। हम सजन बने कि दुर्जन बने, स्पष्ट है। वही बात है कि पात्र के मुख से वचनों तो मिले मीठे मीठे मिश्री, प्रशंसा के रूप में क्या कहता है वो, महान दाता हो तुम। किसी के देने वाले की प्रशंसा करना ही चाहिए। प्राण प्रदाता हो तुम। हम जैसे जैसे थके हरे आए, धूप में तपते हुए आए, और आपने छाया देकर के मेरी तो ऐसा लग रहा है जैसे श्वास वापस आ गई हो। इसलिए आप क्या हो, प्राण प्रदाता हो तुम, शांति सुकून। कितने क्षण आपके पास यहाँ बैठ कर के मैं सुकूनता का अनुभव कर रहा हूँ, शांति का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए आप तो मेरे प्राणों के क्या हो, प्रदाता हो तुम। और दान शास्त्र की जीवन गाथा हो तुम। कितना बड़ी विशेष बात है कि जो दान शास्त्र में कहा है कि जो देने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा। इसलिए तुम तो देने वाले हो, दाता हो। ऐसी घनी दोपहर की धूप में, तपती हुई धूप में तुमने मुझे छाया का दान दिया, इसलिए तुमसे बड़ा दाता और कौन हो सकता है। दुनिया में तुमसे बड़ा दानी, तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं है। ऐसी प्रशंसा वो करता है। तुम तो मात्र पूरे की पूरे दान शास्त्र की जीवन गाथा हो। ऐसा बड़ा दान, इतना बड़ा उपकार आपने किया है। आदि आदि अथवा कम से कम खड़े खड़े दीनहीन से याचना तो कर, दोनों हाथ पसार, अपना माथा सवार, और दाता को मान सम्मान से पुरस्कृत कर। करें अच्छे उस दाता को हमेशा क्या करना चाहिए। एक और है, कुछ लोग क्या होते हैं कि दान देने से उनका सम्मान होना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर कुछ लोग थोड़े से ऐसे होते हैं, महाराज जो देते हैं तो उनका तो सम्मान होता है ना, और जो नहीं देते हैं तो उनका अपमान होता है। ऐसा नहीं है, ये उसकी अपनी मान्यता के ऊपर आधारित है। एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग था। महाराज जी, आप लोगों की सभा में भी लोग पक्षपात हो जाता है। अच्छा, बोले कि कैसे। जो अच्छे दानदाता हैं तो उनको तो मांगे आगे बिठा लेते हो, अच्छे अच्छे बढ़िया सम्मान करा देते हो, और जो नहीं देता तो हम लोगों को तो कोई पूछ फरक नहीं होती। पूछ फरक नहीं होती। अच्छा, आप लोग तो वीतरागी हो, आप लोगों को क्या लेना देना है इससे। मैंने की बिल्कुल सही बात है, हम लोग वीतरागी हैं, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बताओ, उससे पूछा गया, आप अगर किसी बगीचे में गए हो, है ना, और बगीचे में जाकर के आपको अच्छे बढ़िया, जैसे अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है ना, अच्छे फलदार वाले पेड़ हैं, आप जाकर के सबसे पहले किनको सम्मान करोगे। जिनमें फल हैं उनको, कि जिनको फल नहीं है उनको। अब आपसे ही पूछा जाए आप क्या करोगे,
तो बोले कि महाराज कौन मूर्ख होगा जो बिना फलदार पेड़ के पास जाएगा? फलदार पेड़ के पास ही जाओगे, सबसे पहले आप उससे कहोगे धन्यवाद, आपने मुझे मेरे लिए अच्छे मीठे मीठे रसीले फल दिए हैं। सबसे पहले फलदार पेड़ के ही ऊपर जाते हैं, वहीं पर लोग समय बिताते हैं। और एक दिन और हमने कहा था, ये बताओ कि अगर कोई चौराहे पे बड़ा पेड़ लगा हो, अच्छा फलदार पेड़ लगा हो, और हर व्यक्ति जिसके देखता है तो फलों को देखते ही उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? लोभ से। वो कहता वाह कितने अच्छे हैं, ये क्या फल मैं भी तोड़ लूँ, ऐसा वो सोचता है और ऐसा करता है। तो जैसे पेड़ के लिए आप फलदार पेड़ों को क्या करते हो? प्राथमिकता देते हो, और बिना फलदार पेड़ों को ऐसा नहीं कि उसका अपमान करते, नहीं, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई, फल दे या ना दे, कम से कम शुद्ध हवा तो देता है, इतना तो कह नहीं सकते। और हवा दे कर के नहीं है तो कोई बहुत कोई अगर छोटे मोटे जीव है, छोटा मोटा भी है, तो कम से कम आपके लिए छाया तो देता है। आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे बगीचे में ज़्यादा फलदार पेड़ों को सम्मान ज़्यादा मिलता है, लोक में, दृष्टि में, वैसे ही भाई जो ज़्यादा पुण्यशाली है, पुण्य का उपयोग कर रहा है, दान दे रहा है, पुण्य कमा रहा है, तो पुण्य कमाने वालों को लोग महाराज देते हैं, ऐसा नहीं है। दान दाताओं की सराहना तो हर कोई करता है, प्रशंसा करता है, इसलिए उनको अगर किसी ने सम्मान दिया है तो आप भी उस सम्मान के पात्र बनने की कोशिश करिए। बंधुओं, उसकी बात को देख करके मन में ये विचार आ गया कि देखिए, दान दाता जो होता है उसकी देने वाले की प्रशंसा करना, कराना आज के नहीं है, ये तो हमारे युग के आदि से चली आ रही है कि दाता की प्रशंसा करना ये हमारे जीवन का क्या, सारे के सारे लोग युग के आदि की परंपरा से। देख, एक बहुत अच्छा प्रसंग आचार्य जी सुनाते थे। आदिनाथ भगवान को आहार देने का पुण्य चक्रवर्ती को नहीं था। सोचिए, आप 6 खंड का अधिपति है, 6 खंड का अधिपति है और 32 मुकुटबद्ध राजाओं का श्रेष्ठी है, 32,000 राजाओं का। कितने राजा हैं? पूरे 32,000 राजाओं में श्रेष्ठ है, ऐसा चक्रवर्ती है। उस चक्रवर्ती के अधीनस्थ राजा, उनके ही राज्य के साथ रहने वाले इतने समय हो गया, बाहुबली जैसे पुत्र को, उनका भी हस्तिनापुर के वो भी राजा हैं। ऐसा नहीं कि उस समय उसने प्रयास नहीं किया होगा। ये बताओ, जब उनके एक किसी ने पूछा था कि आदिनाथ भगवान ने पुत्रों का त्याग किया था, राज्य का त्याग किया था, क्या पुत्रों ने आदिनाथ भगवान का त्याग किया था? मुनिराज जो होते हैं उनने परिवार का त्याग किया, क्या परिवार वालों ने मुनिराज का त्याग किया है? नहीं किया है। तो अगर कदाचित ऐसा उस समय जब आदिनाथ भगवान के ऊपर ऐसे 6 महीने का अंतराय, तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा था, अलाभ हो रहा था, भगवान को आहारचर्या नहीं हो रही थी, तो क्या चक्रवर्ती उस समय शांति से बैठा होगा? वो भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं से सोचता होगा कि क्या होगा भगवान, आखिर में ऐसा चक्रवर्ती बनकर कि मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मुनिराज यहाँ पर
उनके अंदर ये नहीं था कि मेरे पिताजी, वहाँ तो ये था कि मुनिराज बनने के बाद आहारचर्या नहीं हो रही है, ऐसा क्या कारण है, हमें ऐसी कौन सी कमी है, मेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, इतना चक्रवर्ती का वैभव भी मेरे कोई काम में नहीं आ रहा है। क्या मतलब है ऐसे वैभव का कि एक हमारे नगर में मुनिराज हो और वो आहार ना हो और मैं यहाँ आहार करूं। सच्चा श्रावक श्रेष्ठी वही होता है कि पात्र अगर नगर में होता है और पात्र अगर है उसका अगर उपवास हो रहा हो, उसको आहारचर्या नहीं हो रही हो, वह किसी प्रकार से बीमारी आदि से ग्रसित हो, तो सच्चा दाता श्रावक कभी भी निर्विकल्प होकर के बैठ नहीं सकता। मेरे गुरु, मेरे आराध्य इस प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहे हों और मैं यहाँ शांति से बैठूं, ऐसा संभव नहीं है। ये बात सत्य है कि कर्म सबका अपना अपना होता है। किसी के कर्म में हम क्या नहीं बन सकते, उसके भोगने में, उसके कर्म के उदय में कर्ता धर्ता तो नहीं बन सकते, पर हम जा कर के बैठ कर के कुछ उपाय, कुछ थोड़े से यहाँ पर उपाय करने के बारे में सोच रहे हैं। करते करते पूरे 6 महीने, क्या 7 महीने 8 दिन निकल गए। भगवान आदिनाथ भगवान को 6 महीने का कह देते, जबकि 6-7 महीने तक का चला हुआ था। आदिनाथ भगवान की दीक्षा चैतवदी नवमी को हुई। कब हुई उनकी? चैतवदी नवमी को। और आहारचर्या पूरी चैतवदी नवमी से चलें तो 6 महीने तक तो प्रतिमा योग धारण किया, ध्यान में बैठे रहे उपवास के साथ, है ना। तो 6 महीने ये निकल गए। उसके बाद फिर आहारचर्या को उठे तो कब आहारचर्या कब हुई? वैशाख शुक्ला तीज को। तो यहाँ से अपन चलते हैं तो वैशाख बदी नवमी तक पूरे कितने हो जाते हैं? 7 माह। और नवमी से लेकर के 30 तक अगर ले बनाते हैं तो पूरे 8वें दिन, 5 दिन यहाँ ले लो 14 तक का, या वो पूर्णिम अमावस्या तक का, 5 वो और तृतीया, तो कितने दिन हो गए? 8वां दिन। यानी पूरे 7 माह 8 दिन तक का ऐसा 8वें दिन तीव्र अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। अब दाता कैसे मिला? देखिए, इतने सब पूरे के पूरे राज्यों में सब जगह हस्तिनापुर, पोदनपुर, पूरा का पूरा आसपास की पूरी जनता, सबको एक ही भावना है कि ऐसे मुनिराज आदि कुमार मुनिराज को, सब नाथ मुनिराज को कब आहारचर्या होगी। सबके मन में भावना भारी, सबके मन में। तो बैठे बैठे ऐसा चिंतन सब कुछ कर रहे हैं। आखिर राजा श्रेयांश को रात्रि में स्वप्न के माध्यम से पूर्व में दिया हुआ दान अनुमोदना के रूप में कैसे किया था, उसका जाति स्मरण उसको स्वप्न से ज्ञात हुआ। सुबह जब उठे, मुनिराज का आगमन हुआ, उसने जाकर के पड़गान विधि को, मुनिराज को कैसे बुलाना है, उसने पड़गान किया और पड़गान करके आहार। उस समय दशा कैसी होगी हम लोगों से समझाते, तो जैसे आप लोग तो परिचित हो गए, है ना, तुम लोग तो श्रेयांश राजा श्रेयांश के कुल के बन गए। लेकिन जब हम लोग विहार करते हैं तो जनेतर समाज जो होती ना, बिल्कुल उनको क्या पता महाराज लोगों को कैसे आहार देना है। अगर आप सब लोग कोई हो ना और उन लोगों से कहा जाए कि तुम लोगों को क्या देना है, तो भैया कैसे देना है, कैसे बुलाना है, क्या कहना है। बस उस समय, युग के समय में वो आदमियों की दशा कैसी थी, क्योंकि उस समय भोले भाले जीव थे वे सब, का ज्ञान पता नहीं था। ऐसे जैसे आज कोई दूसरे लोग नए जगह चले जाओ
जैन समाज में भी हो, बड़े बड़े शहरों में जिनने कभी आहार नहीं दिया हो, कभी महाराजों के पास नहीं गए हो, कभी महाराजों को पड़गान नहीं किया हो, उनसे अचानक कह दो कि पड़गान करो तो वो कहेंगे क्या कहना है, कैसा बोलना है। ऐसी दशा होती। तो वहाँ आचार्य श्री कहते देखिए कभी कभार बड़े बड़े चक्रवर्तियों का भी पुण्य काम नहीं आया, उसको श्रावक दान दाता नहीं बन पाया। दान देने वाला दाता कौन बना? एक सामान्य सा छोटा राजा, राजा श्रेयांश। और राजा श्रेयांश को आहार देने का सौभाग्य मिला, वह दाता बना। और जब वहाँ महाराज का पड़गान हुआ, देते हैं आहार, तो आहार देते ही वहाँ पर धन्य है ऐसे दाता का। पंचाश्चर्य होते हैं, दिव्य ध्वनि अच्छी जय हो ऐसे दाता की, ऐसे दान दाता सृष्टि की, ये तेरे पुण्य की। यानी देने वाले दाता की पुण्य की सराहना करने वाला भी पुण्य का संचय करता है। देख अपने यहाँ जब श्रीमती का जीव और राजा, क्या नाम उनका, जीव बन जंगल में आहार देते हैं, वज्रदंत, हाँ, दोनों आहार देते हैं। ऐसे चारों रिद्धिधारी मुनिराज को अचानक आते आकाश मार्ग से, उनको जंगल में ही क्या करते हैं? आहार देते हैं। जंगल में 3 प्राणी मात्र उस आहार की क्या कर देते हैं? एक नेवला है, एक बंदर है, और एक बंदर, नेवला और एक पक्षी है, गरुड़ पक्षी, ऐसा सूचना मिलता शायद। उन्होंने सिर्फ आहार की अनुमोदना करने के फल से तीनों को आगे जाकर के वे बहुत बड़े दानदाता और उस दान की अनुमोदना का अकेला फल बताया है। एक और है, हम कम से कम, अभी तो महाराज ये होते कि हम लोग अनुमोदना कर लेते हैं, लेकिन अब जब नगर में मुनिराज नहीं हो तब हम कैसे अनुमोदना करें? तो बंधुओं, आप घर में बैठे बैठे भी आहार की अनुमोदना कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जिस समय तुम अपनी भोजन की थाली पर बैठो, इसलिए कहा गया अच्छी भावना भाते हैं, आपके भोजन का प्रभाव भी शरीर पर देखा जाता है। पर आज क्या हो रहा है कि हम भोजन तो करते हैं, पर हमारे भोजन करने का तरीका एकदम अलग है। हम जब अच्छे से भावना करते हैं, विचार करते हैं, और भोजन की थाली आती है, तो आप 2 मिनट अच्छे से आंख बंद करो, ध्यान करो, अपने मन को शांत बनाओ, और मन को शांत बना करके एक भावना, एक चिंतन करो, हे भगवान, इस 2.5 दीप में, क्योंकि 2.5 दीप से बाहर कोई मुनिराज त्यागी व्रती, तो आप यहाँ बैठे 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज हैं, यहाँ तक कि विदेश क्षेत्र तक के मुनिराजों को यहाँ बैठे बैठे दान दाता बन रहे हो अनुमोदना से। ऐसा चिंतन करो कि हे भगवान, इस 2.5 दीप में जितने भी मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, हारिका हैं, येलक हैं, चुल्लक हैं, व्रती श्रावक हैं, सबके आहार कैसे हो गए? निरंतराय हो गए। सबको आहार निरंतराय, किसी प्रकार की कोई बाधा ना है, ऐसी भावना की ये पात्रदान हो गया। और हे भगवान, इस मनुष्य क्षेत्र में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको हमारे जैसा भोजन की प्राप्त हो, कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई भूख का मारा ना हो, ऐसा भावना, तो सारे प्राणियों के कल्याण की भावना।
उसमें समाई जाती है। इसलिए पात्र दान दाता बनने अनुमोदना मात्र से भी अब क्या कर सकते हैं, हम पुण्य समझ सकते हैं। हम जाते हैं, इसलिए पहले आपसे कहा जाता है कायेश्वर करो। हम भोजन करते समय भोजन के पहले कायेश्वर करके भोजन करते हैं। इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीज़न है कि जिस समय हम भगवान के स्मरण करते हैं, जिस समय हम अपने पंच परमेश्वरी का स्मरण करके भोजन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक अच्छे विचारों से भर जाता है। आपके विचार, आपकी परिणति एक अच्छी परिणति से, और जब हम अच्छे विचारों के साथ भोजन करते हैं तो आपकी शारीरिक क्रिया भोजन करते समय अच्छे एक ही भाव होना चाहिए। भोजन करते समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप काम नहीं। जिस समय भोजन का काम हो उस समय ये कामों पर विराम। आज ये दशा हो रही है कि इधर एक थाली में भोजन होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, टीवी होती है। दृष्टि यहाँ होती है नहीं, दृष्टि टीवी पे होती है, भोजन की थाली में हाथ हो, खाते जा रहे हैं नहीं। उस समय जितने आप भोजन के समय जितने अपने आप को एकाग्र बनाएंगे, इसलिए मौन रहने के लिए कहा है। भोजन के समय जो व्यक्ति मौन पूर्वक भोजन करता है उसका भोजन करना सार्थक माना जाता है। और नहीं है तो दुनिया की बातें, हमारा उपयोग इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। कभी कभार तो कई हमने देखा है भोजन करते समय चिल्ला चोट चालू हो जाती है। इतना भोजन में खाते भी जा रहे हैं, वहाँ किसी को गाली गलौज भी करते रहते हैं। वो आपका ठीक नहीं है। भोजन के समय एकदम अभी कोई बात नहीं। यहाँ की महिलाओं को ध्यान रखना, पर पुरुष वर्ग कोई भी होते हैं, सबसे पहले आप अपना मोबाइल बंद करो, वापस लाओ। 10 मिनट के 15 मिनट के लिए कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनका लेकर के तुम बैठ जाओ देखने लग जाओ, नहीं। आपका भी काम है कि जब तक वो भोजन करेंगे तो हम भी एकाग्रता से उनके भोजन में क्या करेंगे, पहले सहयोगी बनते थे एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि हमने परोसदारी कर दी, वहाँ वो बैठे हैं और यहाँ मोबाइल में व्यस्त हो गए, ये भी नहीं। भोजन का समय एक बहुत आपके लिए, ये बताओ आप अपने मोबाइल चार्ज करते हो, है ना, तो अच्छे से लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तब मोबाइल चार्ज होता है। ये अपने पूरी दिन भर का चार्जिंग पॉइंट है। अगर आप अच्छे से भोजन करते हो तो वो भोजन से आपको जो एनर्जी मिलती है वो आपके दिन भर के काम की। और अगर आप ऐसे विकृत विचारधाराओं के साथ एनर्जी इकट्ठी करोगे तो आपको क्या शांति का अनुभव होगा, विकल्प होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों का आमंत्रण होगा। डायबिटीज जैसी बीमारी होगा, हाइपर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का आमंत्रण होगा। अब आप क्या चाहते हो, स्वस्थ रहना? स्वस्थ रहने के लिए भोजन है कि बीमार होने के लिए भोजन है? अपने यहाँ लिखा है कि ये शरीर जो है व्याधि का मंदिर है। अब इस व्याधि को शांत करना है। अगर थोड़ा सा इसको भोजन पानी नहीं मिलता तो ये उथल पुथल करने लगता है। इसलिए कहा व्याधि को सबसे बड़ा भोजन, सबसे बड़ा औषधि है। हम लोगों को आचार्य से एक ही शब्द देते, अपने भोजन को औषधि बनाओ। एक शब्द बहुत अच्छा उनका रहता था। हमें ज़्यादा दवाइयों की ओर दृष्टि नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा दवाइयों की ओर दृष्टि रखता है, अब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये दवाई चल जाती है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये दवाई ला करके दे देता, ऐसा रहेगा, उसकी चर्या कभी भी शांति से नहीं हो सकती। इसलिए अपना भोजन को ही क्या बनाओ, औषधि बनाओ। ये शरीर
अन्न का कीड़ा है, ना कि दवाइयों का कीड़ा। ये शब्द बहुत बार कहते थे। इसको अगर अच्छे से अन्न पानी दिया जाए, शांति से विचार, और जैसे मौसम के अनुकूल ये अपना काम करता रहता है। इसलिए प्रकृति के अनुसार हम सब इस कार्य को करें। आज वर्तमान में हम सब लोग जितने जितने पढ़े शिक्षित होते जा रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने शारीरिक रूप से ग्रसित होते भी चले जा रहे हैं, रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम आज के आधुनिक इस कहना चाहिए संसाधनों में इतने अपने आप को भटका दिया है कि वे संसाधन ही हमारे लिए दुख के कारण बन गए। जो सुविधा थी वो दुविधा बन गई है। जो आपने सुविधा बनाने के लिए कहा था वो हमारे लिए दुविधा बन करके हमारे लिए संकट का कारण बन गई है। अभी एक दिन पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति आहार के समय नहीं, सोते समय और आहार के समय, ये बहुत संवेदनशील चीज़ें हैं उन्होंने कहा, और अगर मोबाइल आदि को लेकर के करता है तो उसके रेडिएशन के प्रभाव उसको देखने को मिलता है। और उसका परिणाम ये है कि आज रेडिएशन के प्रभाव के कारण से आदमी की शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं, प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं, बीमारियां इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं। पहले के लोग, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती होंगी बीमारियां, ऐसे खाते पीते होंगे, लेकिन पहले क्या होता था, मेहनत ज़्यादा होती थी, इसलिए बड़े बड़े रोग आते थे, पच के निकल जाते थे। अब आज पचने की क्षमता नहीं बची, तो कैंसर जैसी बीमारी है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, ये सब का कारण यही है। वही होता है जिनके पास अच्छी मेहनत होती है, जो सहनशील होते हैं, अच्छे से काम करने वाले होते हैं, उनके पास ये सब बीमारियों के पास समय नहीं होता। तो बस सही बात यही है कि हम अपने आप के स्वरूप को समझें। युग के आदि में आदिनाथ भगवान को उन्होंने अच्छी एकाग्रता के साथ, अच्छे भक्ति भाव के साथ जब आहार दिया, चक्रवर्ती भी उनके घर पे जाकर के राजा श्रेयांश को कहता है कि धन्य है। क्या कर रहा है? दाता की प्रशंसा कर रहा है। धन्य है ऐसे दाता जो हम जैसे, उस समय एक चक्रवर्ती भी, छेखंड का अधिपति भी उस सामान्य से राजा के सामने नतमस्तक है कि तेरे पुण्य के कारण से आज चक्रवर्ती का पुण्य कैसा पड़ गया? फीका पड़ गया है। बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्तियों को ये मत सोचना अपने पुण्य को धन संपत्ति से मत आंकिए। वो धन संपत्ति का पुण्य एक साइड है, लेकिन एक अलौकिक पारमार्थिक सुख को देने वाला पुण्य एक तरफ है। उन्होंने लिखा कि पारमार्थिक सुख को अगर है पाना चाहते हो तो आप अगर ऐसे भगवंतों के चरणों में बैठ कर के, गुरुओं के चरणों में बैठ कर के उसको एकत्रित कर सकते हो पारमार्थिक सुख। लेकिन धन संपत्ति का सुख आपको दुनिया में मिल सकता है, लेकिन पारमार्थिक सुख तुम्हारे लिए धन संपत्ति से, ये विषय भोगों में नहीं मिल सकता। वहाँ पर चक्रवर्ती सराहना कर रहा है, बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा है, इसलिए कहा धन्य है तुम दाता हो। आप तो दान शास्त्र की जीवन गाथा हो। आपने तो आज यहाँ ये परंपरा बता दी है। युग के आदि में आज लोग आज भी कहते दान तीर्थ की परंपरा चलाने वाला अगर कोई श्रेष्ठी है तो वो कौन है? आहार दान की। युग के आदि में सबसे पहले अगर किसी को पुण्य का अर्जन मिला है तो वो राजा श्रेयांश को मिला है।
ऐसा दान तीर्थ प्रवर्तक ऐसा संज्ञा दी गई उसको। ऐसे युग के आदि जब कोई नहीं जानता था, उस समय जानने वाले ऐसे सृष्टियों को, ऐसे उन श्रावकों को यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा भी प्रशंसा का पात्र बन जाता है। धन्य है। इसलिए कम से कम यहाँ आदि आदि अथवा कम से कम खड़े हो कर के दीनहीन से याचना तो करें। कैसे? धन्य, जैसा तेरा पुण्य है मुझे भी ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा। भैया तेरे पुण्य। एक और है, किसी दूसरे के पुण्य को देकर के ईर्ष्या मत करो। अब हो ये जाता है महाराज, हम लोग तो संसारी आत्माएं हैं, तो हम लोगों को जल्दी उससे बहुत बड़ा तीव्र पाप निकाचित कर्म का बंध होता है। हम अगर अपने पुण्य को, अपना पुण्य छीन करना हो तो दूसरे के पुण्य की निंदा करो, और अपना पुण्य अगर बढ़ाना हो तो दूसरों के द्वारा दिए हुए पुण्य की क्या करो? सराहना करो। अहो भाग्य है, सौभाग्य है, आज तेरा पुण्य का उदय आया है, मेरा भी एक दिन आएगा, मुझे भी ऐसा पुण्य का अवसर मिलेगा। इसलिए दूसरे के पुण्य की सराहना करो, ईर्ष्या करके पाप का अर्जन मत करो। आज ये हो रहा है कि हम क्या बना लेते हैं, कोई किसी ने अगर किया है, उसका बहुमान सम्मान हो रहा है, तो हम उसके बहुमान सम्मान में ईर्ष्या का विषय बना लेते हैं। हम बैठे रहे, हमारा कोई ने सम्मान नहीं किया, सामने वाले का उसने बोली ले ली तो उसको बहुत सम्मान किया गया। इसलिए हम कभी भी इस प्रकार का अगर सोचते हैं तो किसका बंद होने लगता है? दाता की प्रशंसा करो। वही है, खड़े खड़े दिन याचना करे, दोनों हाथ पसार करके, अपना माथा सवार करके, और दाता का वो मान सम्मान से पुरस्कृत करे। अच्छे से देने वाले को सम्मान पुरस्कार करना चाहिए। एक और बहुत अच्छा एक प्रसंग है, मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी के मुख से हमने सुना था। वो एक बहुत अच्छी कथा अपने जीवन काल में कि एक वृक्ष अपने जीवन काल में, ये वृक्ष की कथा की बात चल रही है। पूज्य मुनि श्री एक कथा सुनाते हैं, एक व्यक्ति का, एक आदमी और एक प्रकृति में रहने वाला वृक्ष है। हाँ, कितना स्वार्थी और कितना परमार्थी होता है। एक परमार्थी है, एक स्वार्थी है। हुआ ये, एक कहानी पढ़ी और महाराज श्री के मुख से सुनी। एक वृक्ष एक व्यक्ति के परिवार वाले के घर के आंगन पर लगा हुआ है, वहीं उसका घर बना हुआ है, बड़ा है, अच्छा है। उसके यहाँ उस परिवार वाले के सीधे बैठो, उस परिवार वाले के उसको लेकर के जाओ। उस परिवार वाले के वहाँ बसा हुआ है एक नन्हा मुन्ना बालक का जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है तो वह बालक उस पेड़ की छांव में जाकर के बैठता है। बड़ा उसको भी आनंद आता है। बच्चों को देख कर के किसको अच्छा नहीं लगता? ये बात है, संवेदनाएं पेड़ों में भी होती है, ये भी ध्यान रखना। और उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। अगर अच्छे से आप उनको प्रेम भाव के साथ उनको, और इसका प्रयोग भी किया गया कि एक व्यक्ति ने एक पेड़ पर जाकर के गया और रोज़ उसको सहलाता है, रोज़ उसको
बढ़िया से अच्छा उसको जलपान कराता है और उसकी अच्छी खूब प्रशंसा करता है, तू इससे बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा आदि खूब करता है। देखते हैं उस पेड़ का विकास बहुत जल्दी हो रहा है। और एक दूसरा पेड़ लगाया थोड़ी दूसरी जगह, वहाँ जाकर के उसकी खूब बुराई करता है, ऊपर से पानी भी देता जाता है और उसकी बुराई भी करता है। दोनों एक ही प्रजाति के पेड़ हैं, पर यहाँ उसकी बुराई और उसका करते हुए उसके ऊपर असर ये हुआ कि उसका विकास जितना पहले वाले को उतने समय में उतना नहीं हुआ। वो जीवन तो बचा है पर उसका उतना विकास नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? बोले कि इनकी भावनाओं का भी, इनके ऊपर सिंपैथी का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है पूरा का पूरा। और प्रैक्टिकल करके बताया उसने, मेरे पास उसकी एक समय लगेगा तो बताऊंगा, उसको मिला था। तो ऐसे प्रैक्टिकल भी हुए। तो यानी पेड़ों के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। वह बालक जब वहाँ था और खेलता है, और खेलते खेलते उसकी खेल कूद को देख कर के उस पेड़ के अंदर आनंद अच्छा लगता है, उसको प्रसन्नता होती है। और जब वो नन्हे नन्हे कदमों से उस पेड़ की डालियों को छूता है, यानी उसकी तनों पर चढ़ता है, उससे लिपटता है, उसको बहुत आनंदित होता है। और वो खेलता है, जब उसमें फल आते हैं तो धीरे से फल भी गिराता है और गिरा करके अपने उस बालक को बढ़िया प्रसन्नता से खेलता है। धीरे 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 बड़ा हो गया, बेटा 8-10 साल का हो गया। बड़ा हो जाने के बाद उसकी विवाह आदि हो गया, पेड़ खड़ा है। अब वो देखता रहता है मेरा मित्र कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ तक कि वो शहर छोड़ करके दूसरे पास के गांव में जा कर के वहाँ रहने लगा। अब उससे पूछा कि एक दिन वो आया और बैठा है, पेड़ कहता है इतने दिन हो गए क्यों नहीं आए भाई, क्या बात है? बोले कि अब क्या बात है, शादी विवाह हो गया है, देखिए अब क्या करना है, इतना बड़ा परिवार बन गया है, घर बनाना है, उसकी चिंता लगी हुई है, कहाँ से लकड़ी लाऊं, कहाँ से सब व्यवस्था करूं, उन सब घर बनाना है। तो पेड़ कहता कहीं जाने की क्या ज़रूरत है भाई, मैं तो खड़ा हूँ। तुम एक काम करो, जितनी लकड़ी चाहिए हो मेरे पास से ले जाओ। मित्र वो कहता है वाह, ये तो तुमने आज पहली बार बताया। और उसने देखिए पूरे पेड़ को छांट डाला, ऊपर से लेकर के नीचे तक, मात्र बचा क्या, थोड़ा सा दूर था खड़ा हुआ, उसका अस्तित्व बस बचा था वो, और अस्तित्व वहाँ पर बचा हुआ रह गया। और उसने पूरी लकड़ी ले जा कर के अच्छा घर बना करके वहाँ पर रहने लगा। अब यहाँ ज़मीन जायदाद थी, अब वो खड़ा है अकेला, रोज़ प्रतीक्षा करता है मेरा मित्र कहाँ गया, कब आएगा, बड़े अच्छे से प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन मित्र तो गया तो घर में अच्छे से रम गया, वहाँ तो उसको निश्चिंत हो गया कि भाई मेरा भी कोई अच्छा बचपन का साथी था, मेरे साथ खेलने वाला था, मेरा सब कुछ देने वाला था। पर समय समय पर जब भूख लगती थी तो फल भी देता था, ऐसा धंधा पानी आदि चला। अब हुआ ये कि जब वो बड़ा हो गया, सब कुछ घर वाला हो गया, एक दिन ठंडी का समय है, परिवार अब बड़ा हो गया है, तो उसने गौ अपने पुराने घर पर आया और जैसे वो लूटने देखा और आवाज़ आती है मित्र कहाँ हो, इतने दिन से क्यों नहीं आए? बोले कि अब क्यों आऊँ तेरे पास, अब क्यों आऊँ तेरे पास, ना तेरे पास फल है, ना कोई तेरे पास छाया बची है, अब तेरे पास आने से क्या फायदा है मेरे को? सोचिए आप।
यहाँ आकर के तो इससे क्या मिलेगा, और ऊपर से ठंडी का समय है, इतनी ठंडी लग रही है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है मित्र तुम्हें ठंडी लग रही है, एक काम करो, जितना और मेरा अस्तित्व बचा है उसको निकाल लो, और कम से कम आग जला करके तुम अपनी क्या कर सकते हो, ठंडी। ओहो, उसने वो भी इतना निर्दयी आत्मा है कि उसने भी वो भी नहीं छोड़ा, आखिर उसने वो भी निकाल करके अपने आप की ठंडी मिटाने के लिए, इतना निस्वार्थी पेड़ और स्वार्थी आदमी। वहाँ जब उस कथा को महाराज जी के मुख से सुनते थे तो आंखों से आंसू आ जाते थे। हाँ, इसलिए कि आज हम प्रकृति के इस चित्रण को अगर हम देखें, प्रकृति के इस वातावरण को देखें, तो हम कितने स्वार्थी हो गए कि परमार्थी हो गए। जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक हम आगे पीछे घूमते हैं, और जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो आप कहते मेरा और तुमसे क्या लेना देना। जैसे उस बालक को बचपन में जिसके साथ खेला बड़ा, सब कुछ हुआ, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, सब कुछ उसने दे दिया, उसकी छाँव में रहने के बाद भी आज उस वृक्ष से कहता है अब तेरे पास है क्या जो मैं तेरे पास आऊँ। यानी जब तक मिलता है तब तक आऊँगा, जिस दिन नहीं मिला तो तुम स्वार्थी, वो स्वार्थी है कि तुम स्वार्थी हो। हम स्वार्थी न बने, स्वाहित के भी परहित के साथ साथ सोचने की कोशिश करें। आज के ये कविता से इसलिए कहा जा रहा है कि जो किसी ने भी तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ दिया हो उसका मान सम्मान भर अपने जीवन भर में करना चाहिए। दाता के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारा सहयोग किया है, किसी ने तुम्हारा अगर परोपकार किया है, तो परोपकार को हम सदा उसको ऋणी बनना चाहिए। आप कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस परिस्थिति को हमेशा याद रखना चाहिए कि इसने मेरे विषम परिस्थिति में मेरा बहुत साथ दिया है, तब तो हम परमार्थी हैं। इसलिए उस दाता का मान सम्मान से पुरस्कृत करें, कुछ तो करें, दाता कुछ देता है। यहाँ लिख रहे हैं कुछ तो करें, दाता कुछ देता है, तो प्रतिफल के रूप में कुछ लेना भी चाहता है। देता है तो प्रतिफल के रूप में कुछ लेना चाहता है। लेन देन का जोड़ा है ना, तुमने दिया है, लेन देन का जोड़ा है ना। अगर तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम नहीं दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी ने पूछा है ये बताओ महाराज कि अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आता है, आपको आहार दान नहीं देता, तो क्या आप उसको आशीर्वाद नहीं दोगे? नहीं, आशीर्वाद तो देगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये आता है और आहार दान आदि देता है तो इसको थोड़ा सा विशेष आशीर्वाद मिल जाता है, और सामान्य वाला भाई उसको मेरी बुराई तो है नहीं है, नाराज़ी तो है नहीं है, पर एकदम राजी भी नहीं है। नाराज़ी नहीं है तो उसका एकदम राजी भी क्यों? क्योंकि प्रशंसनीय कोई कार्य करता है तो उसका प्रशंसा स्वयमेव हो जाती है। हम प्रशंसनीय कार्य का, इसलिए लेने कुछ लेना है चाहता है तो लेने का जोड़ा, लेन देन का जोड़ा है ना। लो संतों की वाणी भी यही गाती है। क्या गाती है? परस्परो पग्रहो जीवानाम, परस्परो पग्रहो, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। एक दूसरे के ऊपर उपकार, लेन देन, आगे की बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। परस्परोपग्रहो जीवा नाम कैसा होता है, कैसे एक दूसरे का उपकार होता है, उसकी बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
मिथ्यत्व में न